हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वरदत्त, आपका मैथ्स का टीचर। आज आपको क्लास नाइन्थ रेखाएं और कोण यानी कि लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। क्लास नाइन्थ, ठीक है। चलिए, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको जानने ज़रूरी है इस एक्सरसाइज को करने से पहले, इस अध्याय को करने से पहले, ठीक है। तो चलिए आज हम इन पे कुछ प्रकाश डालते हैं। सबसे पहली बात करते हैं बिंदु, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पॉइंट। अगर पॉइंट की बात करें तो पॉइंट क्या चीज़ है? बारीक पेंसिल द्वारा कागज पर बना सूक्ष्म चिन्ह एक बिंदु को निरूपित करता है, ठीक है। क्या बोलेंगे? बारीक पेंसिल द्वारा बना एक सूक्ष्म चिन्ह, सूक्ष्म चिन्ह एक बिंदु को निरूपित करता है, एक बिंदु को निरूपित करता है, ठीक है। तो ये है एक हमारा बिंदु, ये एक बिंदु है। बिंदु की ना तो कोई लंबाई होती है और ना ही कोई चौड़ाई होती है, ठीक है। इसको ए बी सी डी से हम इसको निरूपित कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम रेखा यानी कि लाइन। अब रेखा की बात करें तो क्या चीज़ है, आपको समझ में आना चाहिए। ये मैंने एक रेखा खींच दी, ठीक है। इसका नाम हो गया ए बी, ठीक है। रेखा की एक खासियत है कि ये अनंत तक चलती रहेगी, इधर उधर, ये अभी एंड नहीं होगा इसका। इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सरल रेखा बिंदुओं का एक समुच्चय होती है जिसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। तो सरल रेखा बिंदुओं का एक समुच्चय होती है। बिंदुओं का एक समुच्चय होती है, होती है, ठीक है। जिसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। नहीं होती, ठीक है। तो उसको हम रेखा कहते हैं। और इसका हम विस्तार अनंत तक कर सकते हैं, ये अनंत तक जा सकता है। और इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए इसको निरूपित किस तरह से किया जाता है? निरूपण। भाई या तो हम ए भी लिखेंगे, इसके ऊपर हम ऐसे बार लगा देंगे दोनों तरफ एरो वाला, या बी ए, इस तरह से इसको निरूपित किया जाता है, ठीक है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें रेखाखंड, तो ये ए भी अगर हम लिख दें तो वो एक रेखाखंड होगा। चलिए इसको आगे आगे बताता हूँ। इसके बाद बात करते हैं किरण। किरण क्या है हमारा? किरण को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? रे, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, जिसके एक और तो मैंने एरो लगा दिया, और एक और ये एरो नहीं है, एक क्लोज है। तो ये किरण है एक, किरण ए भी बोलेंगे इसको, और एक तरफ इसको एरो लगा देंगे। रेखा का वह भाग
जिसका एक अंत बिंदु हो। तो रेखा का वह भाग जिसका अंत बिंदु हो एक किरण कहलाता है। तो इसका एक अंत्य बिंदु है और एक तरफ इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसका निरूपण किस प्रकार से होता है? हम करेंगे ए बी। ठीक है, इस तरह से इसका रिप्रेजेंट कर देते हैं, जहाँ ए इसका प्रारंभिक बिंदु है तथा बी इसका अंत बिंदु है। किरण की कोई लंबाई नहीं होती, किरण की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। तो ये बात थी किरण की। अब आगे बात करते हैं चौथा पॉइंट, रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। ये ए बी। तो स्टूडेंट्स, इट कैन नॉट बी फर्दर एक्सटेंडेड, यानी कि इसको और अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता। ये रेखा का वह भाग है जिसके दो अंत बिंदु हों। यह है, ये आप ऐसे समझो कि हमने ये रेखा में से ये काट के निकाला है। सेगमेंट का मतलब है कुछ पार्ट या कुछ हिस्सा काट के हमने निकाल लिया हो। तो ये हो गया सेगमेंट, यानी कि रेखा का कुछ खंड, रेखाखंड। तो रेखा का वह भाग, रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो, जिसके दो अंत बिंदु हो। तो इसके दो एंड पॉइंट हैं, यानी कि अंत बिंदु है, और लंबाई इसकी निश्चित हो गई। ऐसा नहीं कि छोटे बड़ा करा जा सकता है। इसकी लंबाई निश्चित होती है। ठीक है, और इसको, इसका निरूपण किस प्रकार से करते हैं, कैसे हम इसको लिखेंगे हर जगह? ए बी, ना इसका एरो नहीं लगाएंगे कहीं भी, या बी ए। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं फिफ्थ, संरेख। संरेख तथा असंरेख। बिंदु। देखिए, अगर मैं तीन बिंदु ले लूँ, बिंदु ए और ए की लाइन पर हो, बिंदु बी, ए बी और सी। ठीक है, तो ये तीनों एक ही रेखा पर है, तो ये संरेख कहलाएंगी। ठीक है, और अगर तीनों बिंदु को मैं अलग अलग कर दूं तो ये एक त्रिभुज बना देंगे। ये असंरेख हैं, तो ये तो संरेख हो गया। अगर ये एक ही लाइन में ना हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो और एक यहाँ, तो ये असंरेख है। ठीक है, अब इसके हम बात करते हैं 6, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। इंग्लिश में बोलेंगे इसको
intersecting lines and non intersecting। देखिए, अगर जो मेरी जो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये है ए बी और ये है सी डी। ये बिंदु ओ पर काट रही है, ये अगर काटती हैं तो ये प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। अब अप्रतिच्छेदित, अगर कहीं प्रतिच्छेद ना करेंगे, कहीं काटे ना, तो ये हमारी हो गई एक रेखा, ये है ए बी और एक रेखा है ये सी डी। तो ये कहीं प्रतिच्छेद तो कर नहीं रही, ठीक है, तो इसको अप्रतिच्छेदी, या अगर ये इनके बीच में दूरी जो है हर जगह समान है तो ये समांतर रेखाएं भी कहलाएंगी। इनको हम समांतर रेखाएं भी या अप्रतिच्छेदी, पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद एक और हम करते हैं संगामी रेखाएं। अगर कई सारी रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलें, जैसे एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो उसको बोलेंगे संगामी रेखाएं। ये एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, ठीक है। एक और होता है कोइंसिडेंट लाइंस, जो लाइन एक के ऊपर एक आती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो बात हुई लाइंस की, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। तो अभी तो हमने रेखाएं की बात करी है, अब हम बात करेंगे एंगल, ठीक है। अब एंगल की बात करें तो जब दो किरणें एक ही अंत्य बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनाती है। अब हम अगर ये कोण की बात करें तो एक रेखा हमारी पास ये है, ठीक है, और एक रेखा है ये हो गई ए बी सी, और ये एंटी क्लॉकवाइज कोण बना रही है ये भुजा है और ये भुजा, भुजा ए बी, भुजा बी सी, और इसको बोलेंगे शीर्ष, शीर्ष बिंदु, तो शीर्ष, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ, कितने प्रकार के एंगल होते हैं। अब अगर एंगल की बात करें तो सबसे पहली बात करते हैं हम ए, एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण। एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल क्या होगा, जो कोण 90 से छोटा हो, ठीक है, यानी कि जैसे ये है, ये एक एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल वो जिसमें ए ओ बी, थीटा जो है वो 90 डिग्री से छोटा हो, जिसकी माप 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच हो। ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ये एक एक्यूट एंगल है, यानी कि न्यून कोण है। ऐसे भी कह सकते हैं इसको हम कि एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में लाई करता है। इसके बाद बात करते हैं हम समकोण की। समकोण यानी कि राइट एंगल।
समकोण की बात करें तो इनके जो 90 डिग्री का कोण होता है वो समकोण होता है। जिसकी माप ठीक 90 डिग्री हो, जिसकी माप 90 डिग्री हो, ठीक है, ऐसे कोण को हम बोलते हैं समकोण। चलिए अब आगे चलते हैं। सी, अधिक कोण, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल। अगर जो कोण आपका 90 डिग्री से अधिक हो जाए, यानी कि 90 और 180, ये 180 है, 90 और 180 के बीच में कहीं पर भी कोण होगा तो उस कोण को हम अधिक कोण बोलेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर ये हमारा 180 डिग्री है तो 90 और 180 के बीच में कहीं पर भी कोण आएगा उसको हम अधिक कोण बोलेंगे। तो ये आ गया हमारा अधिक कोण, यानी कि 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 से छोटा। तो उसको क्या बोलेंगे? 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम। ये भी कह सकते कि एंगल ए ओ बी, ए ओ बी जो है वो 180 और 90 के बीच का हो। तो ये बात हुई अधिक कोण की। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं डी, सी डी, ऋजु कोण। स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल है। अगर मैं ये कह दूं कि ये लाइन है, ये क्या है? एक स्ट्रेट एंगल है, ऋजु कोण है, ऋजु यानी कि 180 डिग्री का कोण। अगर मैं इसकी बात करूं यानी कि एंगल ए ओ बी जो है 180 डिग्री हो जाए तो ऋजु कोण है। अब इसके बाद बात करते हैं प्रतिवर्ती कोण, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। तो वो कोण जो 180 से अधिक परंतु 360 से कम हो। तो प्रतिवर्ती कोण की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये एक रेखा हो गई और एक ये हो गई। तो ये हो गया हमारा ए। ये जो कोण है यहाँ से चला 180 को भी कूद गया और यह यहाँ पर आ गया। तो ये प्रतिवर्ती कोण है, ठीक है। तो इसके हम बात करेंगे कि वह कोण 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम, इसको बोलते हैं हम प्रतिवर्ती कोण। ऐसे भी कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी जो है वो 360 और 180 डिग्री के बीच होता है। तो यह हमारा प्रतिवर्ती कोण। अब बात करते हैं संपूर्ण कोण, यानी कि कंप्लीट एंगल। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि संपूर्ण कोण, तो इसमें हमारा यहाँ से चले हम और पूरा एंगल कवर करके
घूम के फिर इसी इसी लाइन के ऊपर आ गए। ठीक है, तो यहाँ से चले और वापस घूम के इसी की लाइन के ऊपर आ गए, तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल, यानी कि संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण में एंगल ए ओ ए 360 डिग्री का होगा। तो ये तो बात हुई हमारे टाइप्स ऑफ एंगल, यानी कि कोणों के प्रकार। ठीक है, और अब हम बात करेंगे कोणों के युग्म। कोणों के युग्म, तो पेयर ऑफ एंगल, पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब कोणों के युग्म की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है पूरक कोण। तो पूरक कोण कितना है? 90 डिग्री का, जिसका सम हो। सपोज ये 50 डिग्री का हो गया और ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक 40 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री का हो गया। तो संपूर्ण कोण हम बोलते हैं, हम पूरक कोण बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्ली एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, इनका जोड़ 90 डिग्री आ रहा है, तो इसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण। चलिए आगे करते हैं। संपूर्ण के बाद पूरक कोण के बाद आता है दूसरा बी, संपूरक कोण, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर जो मैं ये लाइन ड्रॉ करूं, एक ही एंगल ये हो गया, सपोज इसको कहेंगे ए और इसको कहेंगे बी। अगर मैं कहूँ एंगल ए प्लस एंगल बी मिला के हो गया ये 180 डिग्री, तो ये कहलाएगा संपूरक कोण। इनमें जोड़ जो होता है कुछ भी हो सकता है, चाहे ऐसे बना लो, पर ये 180 होना चाहिए। ठीक है, मैं कहूँ कि ये 60 है और ये 120 डिग्री है, तो ये भी कितना हो गया? 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया? एक संपूरक कोण हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं तीसरा पॉइंट, कोणों का अर्धक। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि भाई एक हमारे पास ये एंगल था, सपोज 60 डिग्री का था ये, इसका हमें, इसको मैं कहता हूँ कि ए ओ बी, इसको बाइसेक्ट करना है, यानी कि इसका अर्धक करना है। तो अर्धक करने के लिए कंस्ट्रक्शन में तो ये होता है कि यहाँ रख के काटते हैं, एक बार यहाँ से काटते हैं, तो ये इसका जब बिल्कुल बीच में काट देता है, इसको 30-30 डिग्री के एंगल में डिवाइड कर देता है, तो ये इसका कोणों का अर्धक हो गया, यानी कि बाइसेक्टर हो गया। अब इसकी बात करें सी, हेयर ओ सी कोण ए ओ बी का कोणार्धक है, कोण अर्धक है, यानी कि बाइसेक्टर है। ठीक है, अब बात आती है आसन कोण। यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे एडजेसेंट एंगल।
एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं? जिनमें अगर मैं ये बात करूं कि एक तो एंगल हो गया ये, और एक एंगल इससे से लगता हुआ दूसरा हो गया, यानी कि ए ओ बी और ये आ गया सी। तो एक तो एंगल हो गया ये, और एक होंगे एंगल ये। तो हम कहेंगे ये एक एडजेसेंट एंगल है, यानी कि इनके बीच की जो दीवार होती है वो एक ही होती है। एक एंगल ये है और एक एंगल ये, बीच में जो दीवार है इनकी ये एक ही है। तो हेयर यहाँ एंगल ए ओ बी तथा एंगल बी ओ सी आसन कोण है, यानी कि एडजेसेंट एंगल है। ठीक है जी, तो ये बात हुई हमारे एडजेसेंट। अब कोणों के रेखीय युग्म, पेयर ऑफ लाइंस एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स लीनियर रेखीय युग्म की बात करें तो ये 180 डिग्री होता है। रेखिक युग्म, अगर मैं कहूँ एक एंगल ये है, तो इसमें ये इसका रेखिक युग्म हो जाएगा। अगर ये दोनों मिलकर 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं, सीधी रेखा बनाते हैं, कुल मिला के सीधी रेखा बनाते हैं, ऐसे दो ऐसे आसन कोण जिनकी उपनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त अन्य दो भुजाएं एक स्ट्रेट रेखा पर बनाती हैं, तो उनको हम बोलते हैं रेखिक युग्म। कहने का मतलब है अगर एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी मिलकर 180 डिग्री बनाए तो उसको बोलेंगे हम रेखिक युग्म। ठीक है, अब ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट चल रहा है जो बहुत ज़रूरी है, इनका जानकारी होना, तभी आप इन में जो प्रश्नावली हैं, जो इसकी एक्सरसाइज है, उनको आप भली भांति आराम से और अच्छी तरह समझ के कर सकते हो। तो इसलिए इनकी जानकारी होनी जरूरी थी, ये इसलिए इसको इंट्रोडक्शन हमने आज आपको बताया लाइंस और एंगल्स के बारे में। ठीक है, इसको आप अपना कॉपी पर कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे शुरू। चलिए आज के लिए इतना, बेस्ट ऑफ लक।